ज्ञानवापी मामले में लगातार सुनवाई हो रही है और हर बार नई तारीख सामने आ रही है। वहीं आज फिर इस मामले पर सुनवाई हुई, जहां दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें पेश की। तो क्या कुछ हुआ आज सुनवाई के दौरान, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। ज्ञानवापी मस्जिद काशी विश्वनाथ विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है और ये विवाद बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का जल्द से जल्द निपटारा करने के आदेश दिए हैं। मामले की सुनवाई वाराणसी के जिला जज की अदालत में चल रही है, जहां आज दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गयी और बाद में अगली सुनवाई के लिए 4 जुलाई की डेट दे दी गई है। वहीं दूसरी तरफ ज्ञानवापी में मुस्लिम पक्ष का प्रवेश रोकने और हिंदुओं को पूजा का अधिकार देने के मामले में दायर याचिका पर भी सिविल जज की अदालत में सुनवाई हुई और इस पर भी अगली सुनवाई अब 8 जुलाई तक के लिए टाल दी गई है। इसके बाद ये सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मामले में 8 सप्ताह के अंदर फैसला देने के निर्देश का पालन हो पाएगा। दरअसल गर्मियों की छुट्टियों के चलते कोर्ट ने ये फैसला किया है। वहीं इस मामले में आज जिला जज की कोर्ट में अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की ओर से दलीलें रखी गयी कि अदालत को पूरे मामले को खारिज कर देना चाहिए। मुस्लिम पक्ष ने हिंदुओं के दावे पर आपत्तियां दर्ज कराई। बता दें, इससे पहले 26 मई को भी मुस्लिम पक्ष की तरफ से कई दलीलें दी गई थी, जिसमें केस को रफा दफा किए जाने की बात कही गई थी। वहीं इस मामले में अब तक कई मोड़ आ चुके हैं और दोनों ही पक्षों की तरफ से अलग अलग दावे पेश किए जा रहे हैं। हालांकि किसके दावों में कितनी सच्चाई है, इसका फैसला तो कोर्ट ही करेगा। ऐसे में सभी की निगाहें कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई हैं और अब इस मामले की सुनवाई में 1 महीने से ज्यादा का समय है। राज्यसभा चुनावों के लिए कांग्रेस ने 10 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी, लेकिन कांग्रेस की सूची जारी होते ही पार्टी में हंगामा मच गया। पार्टी नेता ही इस सूची पर सवाल उठा रहे हैं, पूछ रहे हैं जिन्हें टिकट दिया गया, क्या उन्होंने पार्टी के लिए हमसे ज्यादा काम किया? हमारी तपस्या में क्या कमी रह गई जो हमें भुला दिया गया? तो बाहरियों को टिकट देने को लेकर भी पार्टी नेता सवाल उठा रहे हैं। राज्य में कांग्रेस की सरकारें गईं तो राज्यसभा में उसकी संख्या घट गई। ऐसे में कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी मुश्किल है कि किसे ऊपरी सदन में भेजा जाए और किसका टिकट काटा जाए। लंबे मंथन के बाद पार्टी ने 10 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी, लेकिन उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आते ही हंगामा मच गया, क्योंकि पार्टी जिन राज्यों में मजबूत थी वहाँ के किसी भी स्थानीय नेता को टिकट नहीं दिया गया। 1.5 साल बाद राजस्थान और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव होने हैं। दोनों जगह कांग्रेस की सरकार है और पार्टी को यहां से राज्यसभा की 5 सीटें मिलती नजर आ रही हैं। लेकिन कांग्रेस ने दोनों ही राज्यों में बाहरी उम्मीदवारों को उतार दिया है। ना तो छत्तीसगढ़ और ना ही राजस्थान में किसी स्थानीय नेता को टिकट दिया गया, जिसे लेकर पार्टी के अंदर ही सवाल उठ रहे हैं। तो जिन्हें उम्मीदवार बनाया गया है उन पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। महाराष्ट्र से उम्मीदवार बनाए गए इमरान प्रतापगढ़ी को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने ट्वीट कर निशाना साधा, साथ ही अपना दर्द भी बयां कर दिया। पवन खेड़ा ने लिखा, शायद मेरी तपस्या में कुछ कमी रह गई है। वहीं अभिनेत्री नगमा ने कहा, हमारी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने 2003-4 में मुझे उस वक्त राज्यसभा भेजने का वादा किया था जब मैं पार्टी में शामिल हुई थी। उस वक्त हम लोग सत्ता में नहीं थे। इसके बाद 18 साल हो गए और उन्हें मुझे राज्यसभा भेजने का मौका नहीं मिला। इमरान के लिए मौका मिल गया। मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या मैं कम हकदार हूँ? लेकिन कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम को पार्टी पर सवाल उठाने वाले नेताओं का अंदाज पसंद नहीं आया। उन्होंने जवाब देते हुए कहा, सलमान खुर्शीद, तारिक अनवर और गुलाम नबी आजाद साहब की तपस्या तो 40 साल की है, वे भी शहीद हो गए। हिमाचल प्रदेश की सत्ता पर काबिज बीजेपी राज्य में बैकफुट पर है। भ्रष्टाचार और घोटालों से घिरी बीजेपी सरकार की आने वाले वक्त में मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। कांग्रेस लगातार जयराम सरकार को घेरने का काम कर रही है। ऐसे में कल पीएम मोदी भी हिमाचल के दौरे पर है। पीएम मोदी का ये दौरा अब पहले ही सवालों के घेरे में आ गया है। तो क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव हैं। राजनीतिक दलों की सरगर्मियों ने आने वाले चुनाव से पहले प्रदेश का तापमान बढ़ा दिया है। पीएम मोदी कल शिमला से हिमाचल विधानसभा चुनाव 2022 का शंखनाद करेंगे। सत्ता पर काबिज बीजेपी सरकार और पार्टी पीएम के कार्यक्रम को सफल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रही है। इसके लिए बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जैसे बड़े नेता पहले ही बड़ी रैलियां और रोड शो करके चुनाव का बिगुल फूंक चुके हैं। मोदी की रैली में भीड़ जुटाने में बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रही है। इसी मंशा से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर समेत हर एक बीजेपी नेता और कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को रैली के लिए आमंत्रित कर रहे हैं, जिसको लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधा है और कहा है कि सीएम जयराम ठाकुर जिस तरह लोगों के घर जाकर
पीएम मोदी की रैली के लिए भीड़ जुटाने का काम कर रहे हैं, उससे सीएम पद की गरिमा को ठेस पहुंच रही है। वो इस पद का अपमान कर रहे हैं। साथ ही प्रतिभा सिंह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश 70,000 करोड़ के कर्ज में डूब गया है, इसलिए कांग्रेस प्रधानमंत्री से मांग करती है हिमाचल को आर्थिक पैकेज दिया जाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी कई बार हिमाचल आ चुके हैं। पिछली बार भी उनके मंडी दौरे के दौरान प्रदेश के लोगों को बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन उन्होंने हर बार की तरह ही राज्य की जनता को निराश किया था। विधानसभा चुनाव से पहले सत्ता पर काबिज बीजेपी को 1 लोकसभा और 3 विधानसभा उपचुनाव में करारी हार मिल चुकी है। इसी तरह सोलन और पालमपुर नगर निगम में भी बीजेपी हार चुकी है। इससे बीजेपी का आला नेतृत्व काफी चिंतित है, इसलिए पीएम मोदी ने अभी से राज्य में रैली करनी शुरू करने का ऐलान कर दिया है। इससे साफ है कि राज्य में बीजेपी की स्थिति काफी नाजुक है।